हेलो डियर बीएचयू एस्पिरेंट्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड एंड फाइन। एंड मैं विशाल गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे CUT एक्सप्रेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो बीएचयू ने बिग अनाउंसमेंट कर दी है स्पॉट राउंड और फिजिकल वेरिफिकेशन डेट की। तो स्पॉट राउंड कब आएगा, कैसे आएगा, फिजिकल वेरिफिकेशन कहाँ पे होगा, किस तरीके से होगा, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम बात करने वाले इन पर। और पूरे शेड्यूल को डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ जो है आपके लिए क्या क्या जरूरी चीज़ें हैं, आपको किन बातों का ध्यान रखना है, उनकी भी बात करेंगे। क्या पूरा प्रोसीजर होने वाला है स्पॉट राउंड का, क्योंकि पिछले साल से अगर कंपेयर करें तो बीएचयू के जो रेगुलर राउंड्स हैं उनमें जो है इस बार थोड़ा सा शॉर्ट किया गया है उस चीज़ को। पहले जो है थोड़े लंबे चलते थे ये प्रोसेसेस, आई मीन 7-8 राउंड तक तो चलते ही थे, बट इस बार जो है 4 राउंड में ही बीएचयू ने अपने एडमिशन प्रोसेस को समअप कर दिया है और उसके बाद जो है तुरंत स्पॉट राउंड की अनाउंसमेंट कर दी है, जो कि शेड्यूल में हम डिस्कस करने वाले हैं। और फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए किन किन बातों का आपको ध्यान, क्योंकि बहुत सारे बच्चे थे वो फिजिकल वेरिफिकेशन के बारे में बार बार कमेंट में पूछ रहे थे कि कब होगा, कैसे होगा, क्या क्या चीज़ें जरूरी हैं, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो अंत तक आप बने रहिएगा ताकि आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम अब इनका बीएचयू का शेड्यूल देख लेते हैं कि क्या क्या आगे होने वाला है, क्योंकि 4 राउंड जो है हमारे खत्म हो चुके हैं। 31 अगस्त को लास्ट 4th राउंड आया था और उसके बाद से सारी चीजें फोर्थ कमिंग शेड्यूल के रूप में यहाँ पे बीएचयू ने आपको दे दिया है। एप्लीकेंट्स ऑफ द अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज ऑफ द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आर हियरबाय इन्फॉर्म्ड दैट दे हैव टू फॉलो द फॉलोइंग शेड्यूल। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें अब आपको फॉलो करनी है। और एडमिटेड थ्रू ईमेल फॉर फिजिकल रिपोर्टिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, हॉस्टल अलॉटमेंट, इन्फॉर्मेशन। ठीक है। अच्छा, एक चीज इसके पहले, जो सारी चीजें फॉलो अप करने से पहले आपको एक चीज बता दूं कि कोई भी चीजें, मतलब बीएचयू जो है वो अपने बच्चों से, जो एडमिटेड स्टूडेंट हैं उनसे बाकी के फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए कैसे कनेक्ट करेगी, ईमेल्स के थ्रू करेगी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई भी चीज होगी वो ईमेल से आपको बताई जाएगी। तो आप ध्यान रखना कि ईमेल आपसे मिस ना हो। जो आपने ईमेल भरा था रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, उस ईमेल पे सारी जानकारी, चाहे वो फिजिकल रिपोर्टिंग हो कब करनी है, चाहे वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो कब करनी है, चाहे वो हॉस्टल अलॉटमेंट अगर आपने अप्लाई करेंगे या किया होगा, तो उससे रिलेटेड सारी चीजें जो आपके ईमेल पर आएंगी। तो एक बात का ध्यान रखना, आप ईमेल पे चीजों को नहीं भूलेंगे, आप उन पे ध्यान लगा के रखेंगे, है ना। आइए तो हम पहले शेड्यूल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अपग्रेडेशन बिफोर स्पोर्ट राउंड। देखो 5 सितंबर को तो जो अपग्रेडेशन होना था वो तो हो गया। बच्चों को किनको अपग्रेड मिला, किनको नहीं मिला, वो सारी चीज़ें आपको पता है। उसके बाद जो है 5 से 7 तक जो है आपकी फीस एडजस्ट होगी। तो जिन भी बच्चों को अपग्रेड कॉलेज मिल चुका है, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और उसके बाद जो भी फीस की एडजस्टमेंट है वो 7 तारीख यानी कल के 12 बजे तक आप कंप्लीट कर लो, है ना। ये चीज़ आप ध्यान रखना कि जिन भी बच्चों को, जैसे मान लो किसको RGSC मिला था, किसी को MME मिला था, और मान लो उन्होंने अपने ऊपर के प्रेफरेंस में FMC रखा था और FMC उनको अलॉट हो गया है, तो जो भी फीस डिफरेंस है, मैंने ये बहुत पहले ही आप लोगों को बता दिया था BHU रजिस्ट्रेशन वाली वीडियो में ही, कि जो फीस एडजस्टमेंट होगी वो आपको भरनी होगी, सिर्फ उतनी ही। ऐसा नहीं है, मैंने क्या बोला था कि अगर मान लो 15,000 फीस आपने दे रखी है और जो ऊपर का प्रेफरेंस है उसकी फीस अगर मान लो 17,000 रुपए है, तो आपको दोबारा से 17,000 रुपए पूरा नहीं भरना है, आपको सिर्फ 2,000 रुपए एक्स्ट्रा भरना है। ओके। या फिर अगर मान लो अगले वाले कॉलेज की जो आपको अपग्रेड हुआ है उसमें जो है आपका फीस अगर कम लग रहा है, तो जो एक्स्ट्रा आपने पे किया था वो आपको रिफंड हो जाएगा। और दूसरी बात, रिफंड के लिए आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, वो थोड़ा सा यूनिवर्सिटी टाइम लेगी आपको रिफंड करने में। तो आप बिल्कुल पैनिक मत करना कि सर मेरा पैसा आएगा कि नहीं आएगा, ये वो, है ना, ये सारी चीजें। तो रिफंड आपको फुल आ जाएगा, जितना बचा रहेगा आपका, या फिर जितना आपको एक्स्ट्रा पे करना वो आपको एडजस्ट करना है। समझ गए। तो 5 सितंबर से लेके 7 सितंबर के बीच में ये सारी चीजें कर लेनी है। उसके बाद हमारा मेन जो इस वीडियो का फोकस है, यानी स्पॉट राउंड। स्पॉट राउंड अनाउंस होगा 9 सितंबर 5 बजे। ठीक है ना। 9 सितंबर यानी आज से 2 दिन बाद जो है 9 सितंबर को अनाउंस होने वाला है और 11 सितंबर तक चलेगा। तो जिन भी बच्चों को अभी तक एडमिशन नहीं मिला है उनके लिए स्पॉट राउंड रखा गया है। फिलहाल पहले ये शेड्यूल हम डिस्कस कर लेते हैं, देन मैं एलिजिबिलिटी के बारे में बताऊंगा। और आपके लिए वो बातें बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो आप उसको जरूर देखिएगा कि कुछ बच्चे क्योंकि कहते हैं सर विड्रॉ करके हम एडमिशन लें, ये करके वो करके, तो आप उनको बराबर से ध्यान से देखिएगा। ऐसा ना हो कि फिर बाद में आप रो, है ना, कि भैया मेरा नहीं हो पाया, सर मेरा नहीं हो पाया, इस तरीके से। तो सबसे पहली बात, स्पॉट राउंड
ठीक है। रेगुलर राउंड के बाद जो भी राउंड होता है वो स्पॉट राउंड ही होता है, उसमें एडमिशन किस प्रकार से होगा सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। देन सीट एलोकेशन एंड फी सबमिशन 12 से लेके 14 तारीख तक, यानी 12 सितंबर से लेके 14 सितंबर तक जो सीट आपको स्पॉट राउंड में एलोकेट हो गई है, जो सीट मिल जाएगी उसकी पेमेंट कर देनी है, फी सबमिट कर देनी है। देन आपको फिजिकल रिपोर्टिंग ऑफ द एडमिटेड स्टूडेंट ऑल रेगुलर राउंड एक्सक्लूडिंग स्पॉट राउंड एडमिट कैंडिडेट 13 से लेके 14 के बीच। अच्छा, उन बच्चों का जिनका एडमिशन हो चुका है पहले स्पॉट राउंड से पहले, यानी 4 राउंड में जिनका एडमिशन हो गया है, उनकी फिजिकल वेरिफिकेशन की डेट है 13 से लेके 14, यानी आपको बीएचयू पहुंचना पड़ेगा 13 तारीख को, क्योंकि आपका फिजिकल वेरिफिकेशन 13 और 14 के बीच में होगा। ये डेट आप मिस करेंगे तो देन आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है ना। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि देखो ये तो ऑफिशियल डेटा है, 99% बच्चे तो इसी डेट पे करा ले। अगर मान लो किसी कारणवश आप नहीं पहुंच पाते हो तो आप जो है कॉलेज को अपनी ग्रीवेंसेस बता सकते हो कि सर इस वजह से नहीं आ पाए, या फिर हाँ आपके पास बिल्कुल ही अटमोस्ट इमरजेंसी अगर हो तो ही आप जो है इस डेट को मिस करो, वरना मिस मत करो। मैं आपसे ये बोलूंगा कि अगर आप जा सकते हो तो 13 से लेकर 14 के बीच में चले जाओ, ठीक है। वरना फिर कॉलेज, देखो कॉलेज ऐसा है, यूनिवर्सिटी ऐसी है कि अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी इस तरीके की नहीं आने देगी जिससे उस पर कोई सवाल उठे कि मतलब हमने जो है ये नहीं किया वो नहीं किया, इसलिए वो सब सारी चीजें पहले डिक्लेयर कर देती है। तो 13 से लेकर 14 तक ये डेट आप ध्यान रखो, आपको ये कर लेना है जो भी फिजिकल वेरिफिकेशन का है सीन जो भी, ठीक है। अच्छा, वो किस तरीके से होगा ये तो हमने डिस्कस कर लिया डेट के बारे में कि कब क्या क्या चीजें होंगी, स्पॉट राउंड के बारे में, अपग्रेड के बारे में, ओके। देन आपका फिजिकल रिपोर्टिंग के बारे में, क्योंकि फिजिकल रिपोर्टिंग पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे थे बच्चे। अच्छा, अब थोड़ा आ जाते हैं स्पॉट राउंड के एलिजिबिलिटी पे, है ना, क्या चीज होता है। अच्छा, जब मैंने इस पे एक वीडियो बनाई थी डिटेल में, आप चाहो तो उस वीडियो को हमारे चैनल पे जाके देख भी सकते हो, ठीक है, सीयूटी एक्सप्रेस पे, तो वहां पे भी मैंने सारी चीजें आपको बताई थी। बट देखो बीएचयू का जो स्पॉट राउंड है ना थोड़ा सा डिफरेंट है। आप डीयू में या एयू में या किसी भी यूनिवर्सिटी में जाओ तो बीएचयू का थोड़ा सा डिफरेंट है स्पॉट राउंड, कि स्पॉट राउंड में कौन कौन लोग एलिजिबल है और किस तरीके से वो एडमिशन ले सकते हैं। हालांकि जिस तरीके से वो कराता है इसका तो कन्वेंशनल तरीका है, बट डीयू से कंपेयर करोगे या किसी और यूनिवर्सिटी से तो थोड़ा सा इसका डिफरेंट होता है, ठीक है। एनीवे, अब आ जाते हैं कौन कौन एलिजिबल है स्पॉट राउंड के लिए। तो यहाँ पे सारी चीजें यहाँ पे दे रखी है कि कौन कौन किस तरीके से एलिजिबल है, ओके। सबसे पहले स्पॉट राउंड जो होता है वो किस चीज पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है आपके कि सीट वैकेंसी कितनी है यूनिवर्सिटी में, बची कितनी। देखो 4 राउंड होने के बाद सीट कितनी बचेगी कितनी नहीं बचेगी ये टोटली डिपेंड करता है कि कितने बच्चों को एडमिट किया गया है ना। क्योंकि ओवर बहुत सारी चीज़ें क्या होती है, सीट बच जाती हैं, बहुत सारे बच्चे विड्रॉ कर लेते हैं, बैकआउट कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी क्या होती है सीट बच जाती है, इस वजह से उनको भरने के लिए स्पॉट राउंड कराया जाता है। तो जो स्पॉट राउंड है इट इज़ नॉट एन क्लियर ऑप्शन कि आपको एडमिशन मिल ही जाएगा, बट 4 राउंड तक अगर आपको एडमिशन नहीं मिला तो ये एक अपॉर्चुनिटी होती है, एक मौका होता है जिससे आपको एडमिशन मिल जाता है। बात करें एलिजिबिलिटी की तो कौन कौन लोग एलिजिबल हैं। द फॉलोइंग कैंडिडेट्स विल बी एलिजिबल टू रजिस्टर इन द स्पॉट राउंड। तो पहला क्या है, कैंडिडेट्स हु हैव नॉट रजिस्टर्ड फॉर बीएचयू यूजी काउंसलिंग। तो सबसे पहला कैंडिडेट वो कौन होगा एलिजिबल, जिसने अभी तक बीएचयू पे रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया है। मतलब जो बच्चा जब शेड्यूल निकला था बीएचयू का कि भैया अब रजिस्ट्रेशन कर लो, उसी टाइम पे अगस्त में ही, उस टाइम पे अगर आपने रजिस्टर नहीं किया किसी भी रीजन की वजह से, बट आप चाहते हो कि मुझे बीएचयू में कोई एक सीट मिल जाए, मुझे एडमिशन मिल जाए, तो आप क्या कर सकते हो, एलिजिबल हो स्पॉट राउंड के लिए। हालांकि इसके लिए एक्स्ट्रा फीस आपको पे करनी पड़ेगी, वो मैं आपको बता दूंगा, यहाँ पे लिखा होगा कितना है ना, 500 के आसपास आपकी फीस लगेगी। कैंडिडेट्स हु रजिस्टर्ड फॉर द बीएचयू यूजी काउंसलिंग प्रोसेस बट वेर नॉट ऑफर्ड एनी सीट ड्यूरिंग द रेगुलर राउंड अलॉटमेंट वेट लिस्टेड, है ना। अच्छा, पहले तो आपने रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया हो तो उसमें आप एलिजिबल हो, आप जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो शुरू से और उसके बाद उसमें ले सकते हो एडमिशन। दूसरा, अगर आपने रजिस्टर्ड किया हो, आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं बट उसके बाद भी आपको सीट ना मिले, ठीक है, आपको सीट अलॉट ही ना हो, तो उस केस में आपको क्या हो सकता है, एडमिशन मिल सकता है, आप उसमें जाके अप्लाई कर सकते हो स्पॉट राउंड में। तीसरा,
वर ऑफर्ड सीट बट कुड नॉट डिपॉजिट अ फी इन स्पुलेटेड टाइम। अगर आपको सीट अलॉट भी हो गई थी, मतलब पहला तो अलॉट नहीं हुई थी, दूसरा अगर अलॉट हुई बट आप फी जो है पे नहीं कर पाए, गिवन टाइम में आप फी पेमेंट नहीं कर पाए, तो उसके लिए भी आप एलिजिबल हो। तीसरी, डिपॉजिटेड द फीस बट गॉट देयर एडमिशन कैंसिल और विड्रॉल रिजेक्टेड ड्यूरिंग वेरिफिकेशन। तीसरा कंडीशन क्या बनता है कि आपका सीट भी अलॉट हो गया था, आपने फी भी पे कर दी थी, बट किसी कारणवश कॉलेज ने या यूनिवर्सिटी ने या किसी कैंपस ने आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया। किस चीज को लेके? चाहे वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, मतलब ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरीफाई होता है, ठीक है, या गलत सब्जेक्ट मैपिंग कर दी हो, या फिर प्रेफरेंसेस में कुछ दिक्कत आ गई हो, या फिर इन एलिजिबिलिटी हो गई हो। चाहे आप मान लो कि आपने मैथ्स से बीएससी मैथ्स के लिए भरा था ऑनर्स के लिए, और आपने तो मैथ पढ़ा ही नहीं है, या फिर बीकॉम करा था, बीकॉम ऑनर्स के लिए भरा था, बट आपने मैथ्स पढ़ा ही नहीं है, तो उस केस में आपकी इन एलिजिबिलिटी हो जाती है। तो जब कॉलेज वेरीफाई करता है देन आपका एडमिशन कैंसिल कर देता है, तो उस केस में क्या हो जाएगा? आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। दूसरा सिनेरियो क्या है कि आपने क्या कर दिया है? एडमिशन विड्रॉ कर लिया, मतलब कॉलेज में एडमिशन मिलने के बाद आपने क्या किया था? विड्रॉ कर लिया था। मान लो कि आपके प्रेफरेंस का सबसे निचला कॉलेज जो आपने रखा था, जो प्रोग्राम और कॉलेज का कॉम्बिनेशन सबसे नीचे रखा था, सेकंड लास्ट या लास्ट वाला आपको मिल गया, बट यू डोंट वांट दैट सीट, मतलब मुझे नहीं चाहिए वो और मैं विड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। तो आपने विड्रॉ कर लिया और उसके बाद फिर से सोच रहे हो रीअप्लाई करने के लिए, तो आप जो है स्पॉट राउंड के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। तो 3-4 कंडीशंस हैं इसके अप्लाई करने के। पहला क्या? जिन्होंने तो बिल्कुल रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया था शुरू में, है ना। दूसरा कौन? जिन्होंने किया था बट उनको जो है कोई सीट नहीं मिली। तीसरा, जिन्होंने किया था सीट भी मिली, फी पेमेंट नहीं करी थी, वो हो गए। और उसके बाद लास्ट वाला क्या है कि फी भी सबमिट कर दिया था बट उनका एडमिशन या तो कैंसिल हो गया या तो उन्होंने जो है एडमिशन विड्रॉ कर लिया था, मतलब निकल आए थे वहां से। ओके, अच्छा, कौन लोग नहीं एलिजिबल हैं? कैंडिडेट्स हु आर होल्डिंग अ सीट और हैव ऑलरेडी फ्रीज्ड देयर सीट इन द रेगुलर राउंड, मतलब वो बच्चे जिनको सीट अलॉट भी हो गई थी और उन्होंने सीट फ्रीज कर दी थी, मतलब उन्होंने विड्रॉ नहीं किया था, उन्होंने क्या किया था? फ्रीज कर दिया था, और उसके बाद वो फिर बाद में रिग्रेट कर रहे हैं कि भैया ये सीट जो हमको नहीं चाहिए थी हम ले लिए, ठीक है ना। तो फ्रीज कर दिया या फिर होल्ड पे डाला हुआ था, तो उनको वो एलिजिबल नहीं होंगे। ये चीज आप ध्यान देना। आपके पास जब फ्रीज का अपग्रेड का और विड्रॉ का ऑप्शन आता है, तो अपग्रेड वाले में, विड्रॉ वाले में तो चांस है, बट जो फ्रीज आपने कर दिया ना कि भैया हम फ्रीज कर दिए, हमको इसी में लेना है, तो आप जो है उसमें आप एलिजिबल नहीं हो स्पॉट राउंड के लिए। देयर विल बी नो स्पॉट राउंड इन कोर्सेज हैविंग प्रैक्टिकल कंपोनेंट। और कौन लोग हैं? और ऐसे लोग नहीं एलिजिबल हैं जिनके कोर्सेज में क्या है? प्रैक्टिकल इंक्लूडेड है, जैसे बीएफए वगैरह हो गया या वोकेशनल कोर्सेज, मतलब ऐसी एनसीसी हो गया, एनएसएस हो गया। ओके, तो ये सारे कोर्सेज स्पोर्ट्स वाले हो गए, तो वो उनके लिए कोई स्पॉट राउंड नहीं होता। ये तो मैंने पहले भी बताया था कि जिसमें आपको प्रैक्टिकल देना पड़ता है, ट्रायल्स देने पड़ते हैं, उनके लिए कोई भी स्पॉट राउंड नहीं होता है। जो रेगुलर राउंड होता है उसमें आपका एडमिशन हो गया तो हो गया, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अनाउंसमेंट का वंस स्पॉट राउंड इज अनाउंस्ड द ऑनलाइन पोर्टल विल बी फ्रोजन फॉर ऑलरेडी एडमिटेड स्टूडेंट। अच्छा, अब जो सोच रहे हैं कि भैया हमने फ्रीज कर दिया है, फिर भी हो सकता है अपग्रेड हो जाए या फिर स्पॉट राउंड में एडमिशन मिल जाए, तो भैया आप जैसे ही स्पॉट राउंड खुलेगा ना, तो आपका जो आपने एक्सेप्ट करके फ्रीज कर दिया था सीट, वो आप लोगों के लिए, मतलब जो एडमिट हो गए आप कॉलेज, जिनको मिल गया एडमिशन हो गया, अब वो उनके लिए कुछ नहीं बचा, ठीक है। तो उनका ऑलरेडी फ्रीज हो जाएगा, उनका कुछ होगा ही नहीं, उनका डैशबोर्ड ही फ्रीज हो जाएगा, वो कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सिर्फ उनके ही करेंगे जो इसके लिए एलिजिबल थे, जिसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बता दी। Opting for spot round, eligible candidate who want to participate in the spot round must choose the spot admission option on their online dashboard। और जिसके पास जैसे ही जो एलिजिबल होगा उसके पास स्पॉट राउंड का वो डैशबोर्ड पे आपका एक्टिवेट हो जाएगा, की एक्टिवेट हो जाएगा, उस पर आप क्लिक करो, 500 रुपए पे करो, रजिस्ट्रेशन करो, और उसके बाद जो है आप स्पॉट राउंड में फाइनली इन हो जाते हो। दूसरी बात ये ध्यान देने वाली है कि 500 रुपए जो आप दोगे स्पॉट राउंड के लिए वो नॉन रिफंडेबल होगा, आप उसको क्लेम नहीं कर सकते, भले ही आपको सीट ना मिले। स्पॉट राउंड इज नॉट अ गारंटी कि आपको सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, है ना। तो आपका जो 500 है वो वापस नहीं होगा, वो आपका नॉन रिफंडेबल है। सीट सिलेक्शन फॉर स्पॉट राउंड, बीएचयू विल डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ प्रोग्राम विथ अवेलेबल सीट। अच्छा, एक अच्छी बात यह है कि स्पॉट राउंड से पहले आपकी सीट वैकेंसी दिखा दी जाएगी, मतलब रेगुलर राउंड यानी 4 राउंड के बाद आपके पास कितनी सीट बची हुई है वो आपको बता दिया जाएगा उस टाइम पे। देन जो है, देन आपका क्या है, आप उसके हिसाब से आप स्पॉट राउंड में जाना चाहते हो नहीं जाना चाहते हो,
मान लो आप सोच रहे हो कि मैं एफएमसी में, मतलब मैंने विड्रॉ कर लिया और मैं एफएमसी में जाना चाहता हूं, लेकिन एफएमसी में पर्टिकुलर कोर्स में आपकी सीट खाली ही नहीं है, आप बीकॉम ऑनर्स करना चाहते थे एफएमसी से, बट आपको क्या हुआ, आरजीएस या कोई और कॉलेज मिल गया और उसके बाद जो है आपने वहां से विड्रॉ कर लिया और सोच रहे हो कि मैं एफएमसी में जाऊंगा, बीकॉम ऑनर्स करूंगा और मैं स्पॉट राउंड के लिए अप्लाई करूंगा, बट उसमें क्या हो गया कि सीट खाली नहीं है, तो आपको देगा कहां से, तो सीट वैकेंसी जैसे ही आ जाएगी तो आप स्पॉट राउंड देख के कर सकते हो। ठीक है, अलॉटमेंट क्राइटेरिया क्या है, स्पॉट राउंड सीट अलॉटमेंट विल बी बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स, अवेलेबिलिटी पे, फिर मेरिट आपकी क्या बन रही है, आपका प्रेफरेंस का ऑर्डर क्या था, कैंडिडेट्स कैटेगरी क्या है। ठीक है, अच्छा ये अच्छी बात है कि प्रेफरेंसेस जो आपने शुरू में भर रखे थे या फिर आप जो बाद में रजिस्टर करके आप प्रेफरेंसेस भरोगे तो आप ध्यान से भरना प्रेफरेंसेस, क्योंकि प्रेफरेंस भरने के बाद कोई भी चेंज वगैरह नहीं होगा, ना अपग्रेड होगा। स्पॉट राउंड में अगर सीट आपको मिली तो मिली, नहीं तो उसके बाद कोई चांस नहीं है। दिस इज द सिंगल चांस। स्पॉट राउंड में जो बच्चा, अगर मान लो स्पॉट राउंड के 2 राउंड होते हैं, सपोज दैट स्पॉट राउंड के 2 राउंड होते हैं, तो जो बच्चा पहले में अगर कर लेता है वो दूसरे में एलिजिबल नहीं होगा, ये भी ध्यान देना। ऐसा नहीं है कि स्पॉट राउंड में आप आए, सीट आपको नहीं मिली और उसके बाद जो है आप सोचोगे अपग्रेड या सीट मिल गई तो आप अपग्रेड करके दूसरे में चले जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। 1 सिंगल टाइम चांस है और आपको एक ही सीट चुनने का मौका मिलता है, ये चीज आप ध्यान रखना स्पॉट राउंड में। ओके, कैटेगरी के बेसिस पे होगा कि आपका कैटेगरी क्या है, तो इस सारी चीजों में आप ओबीसी, अनरिजर्व, एससी, एसटी किससे हो, ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। सारी चीजें आप भर दो उसमें। ठीक है, एनी अदर एडमिशन रूल, क्राइटेरिया मेंशन, जो भी और कुछ ऐसा होगा तो स्पॉट राउंड में होगा। ओके, तो अभी तक तो स्पॉट राउंड का आपके पास शेड्यूल आ चुका है। ओके, शेड्यूल मैंने बता दिया। तो स्पॉट राउंड 1 का ये है, अगर राउंड 2 भी आता है तो उसकी भी शेड्यूल हम लोग दे देंगे। ओके, ये टोटली डिपेंड करता है कि सीट अवेलेबिलिटी किस किस कॉलेज में, किस किस कैंपस में ज़्यादा है या कैसे है, क्या है, उसके हिसाब से ही आपका होगा। अच्छा, सीट वैकेंसी आएगी ये तो क्लियर है, बट कब आएगी ये थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। ओके, तो मान लो 9 तारीख से अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो मे बी 1 दिन पहले या 2 दिन पहले चीज़ें आपको क्लियर हो जाए, कल परसों में आपको मिल जाए चीज़ें, है ना कि किस तरीके से आपका क्या सीट खाली है, किस में कैसा नहीं है। ओके, अच्छा दूसरी चीज़ फिजिकल वेरिफिकेशन की बात कर लेते हैं। अब उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, पहली बात तो ये कि उसमें लगेंगे क्या क्या, है ना, उसमें क्या क्या लगेंगे आपके फिजिकल वेरिफिकेशन में। ओके, तो पहली चीज जो मैं आपको बता दूं फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए, वैसे इसमें मैं देखता हूं है कि नहीं है। ओके, हाँ यहाँ पे। ओके, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। ओके, तो क्या क्या चीजें लगेंगी फिजिकल वेरिफिकेशन में। अब आपके पास शेड्यूल तो आ गया। आपको जो कॉलेज, जैसे मान लो आपको एमएमवी मिला है या आरजीएससी मिल रहा है, डीएवी मिला है या एफएमसी, कोई भी मिला हो कॉलेज, आपको उसके लोकेशन तक। अच्छा, इसके पहले जो है जैसे ही आपको एडमिशन मिल जाएगा, स्पॉट राउंड के पहले वाले जितने बच्चे हैं, अभी तक 4 राउंड में एडमिशन हुआ है, उनके लिए ये है कि भैया आपको जो कॉलेज मिला है आपके उससे रिलेटेड जानकारी कि आपको कब आना है, मतलब देखो टाइमिंग, रिपोर्टिंग टाइमिंग, लोकेशन और आपको डेट, है ना, और शेड्यूल, किस तरीके से आपको क्या और क्या लेकर आना है, वो सारी चीजें आपको मेल कर दी जाएंगी, है ना। फिर भी आप जो इन सारी चीजों का आप ध्यान रखो। ओके, क्या क्या चीजें आपको लेके जानी है, उसमें आपका जो है फोटो, पहली बात तो फोटो आप रख लेना। ओके, आपका पासपोर्ट साइज फोटो, ये सारी चीज़ें मतलब वैसे मैंने बता रखी है, फोटो ले लो आप। उसके बाद आप अपना कोई आइडेंटिटी कार्ड यानी आधार कार्ड ले लो। ठीक है, पहली बात पासपोर्ट साइज फोटो अपने पास हमेशा रखा करो। देन आईडी कार्ड, अपने जो आइडेंटिटी कार्ड है आपकी, आधार कार्ड हो या फिर कोई भी जो भी आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे डाला था। देन आपकी मार्कशीट 10th की, 12th की। उसके बाद जो है अपना जो एडमिशन, सबसे पहले जो एडमिशन का एक्नॉलेजमेंट मिला था आपको, स्लिप मिली थी, आप जो फी पेमेंट कर दिए थे जिस कॉलेज के लिए, वहां से आपको कंफर्मेशन स्लिप मिलती है कि भैया आपने इस कॉलेज के लिए पेमेंट किया, वो आप जरूर ले लेना। ठीक है ना, जो एडमिशन एक्नॉलेजमेंट स्लिप होती है जिसमें आप जो है पता चलता है कि आप इसी कॉलेज के बच्चे हो, आपने इसी के लिए फी पे करी है, तो एक्नॉलेजमेंट स्लिप आप जरूर से ले लेना वो। उसके बाद आप जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट, जो आपका अगर किसी कैटेगरी में अप्लाई किया हो तो वो ले लेना। अगर आपके पास माइनॉरिटी सर्टिफिकेट, माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो तो वो ले लेना। देन आपके स्कूल की कैरेक्टर सर्टिफिकेट और ट्रांसफर सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट, जितनी भी चीज़ें हैं स्कूल से मिलती हैं वो आप ले लेना। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो आपको लेकर जानी है, मैंने वो लिस्ट आउट कर दी कि क्या क्या चीज़ें आपको लेके जानी है फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए। तो जितनी फॉर्मेलिटी है वैसे तो आपको वो ईमेल पे बता देंगे, आप ये डोंट वरी, आप इस चीज के बारे में टेंशन मत लो, आपको वो ईमेल पे बता देंगे कि भैया जो है आप ये चीजें लेके पहुंच जाओ कॉलेज पे, जो जिस जिस चीज के लिए आपने अप्लाई करा था, आपने जो है
रजिस्ट्रेशन के टाइम पे क्या क्या चीज़ें दे रखी थी, वो आप एज अ प्रूफ लेके आओ और आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, ठीक है ना। तो ऐसी चीजें होंगी, आप होगा मतलब प्रोसेस क्या है, प्रोसेस यही है कि आप सारे डॉक्यूमेंट लेके पहुंचोगे, आपको कॉलेज के अंदर परमिशन दी जाएगी जाने के लिए। उसके बाद जो एडमिन ब्लॉक होता है जहां पे वेरिफिकेशन होता है वो आपको बता दिया जाएगा कि भैया ये हमारा एडमिन ब्लॉक है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक वो हिस्सा होता है कॉलेज का जहां पे सारे डॉक्यूमेंट रिलेटेड काम होते हैं आपके, ठीक है ना। ये हर कॉलेज में होता है अपना अपना। तो वहां पे आप जाओगे, वहां पे आपसे सारी चीजें मांगेंगे कि आप ये दो ये दो। अच्छा, ओरिजिनल लेके जाना आप, ठीक है, ओरिजिनल लेके जाओ, उनको दिखाओ। वो कॉपी अगर मांगते हैं तो आप उनको कॉपी करा के दे दो, नहीं तो अगर ओरिजिनल कुछ कुछ क्योंकि डॉक्यूमेंट ओरिजिनल जमा होते हैं, ठीक है ना, जैसे ट्रांसफर सर्टिफिकेट वगैरह हो गया तो ये आपकी ओरिजिनल ही लगेगी, बाकी की तो कॉपीज ही आप लेके जाके जमा करोगे वहां पे, ठीक है ना। तो आप जाओगे कॉलेज के अंदर, आपसे एडमिन ब्लॉक जाओगे, वहां पे आपको पूछा जाएगा, सारी चीजें आपसे मांगी जाएगी, आप सबमिट कर दो, बस हो गया फिजिकल वेरिफिकेशन। तो ऑनलाइन के साथ साथ फिजिकल में तो 2 बार वेरिफिकेशन होता है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है ना। ऑनलाइन में सारी चीजें आपने जो अपलोड करी थी और फिजिकल वेरिफिकेशन में आप जाके उनको फिजिकली दिखाते हो चीजों को, ओके। सच कैंडिडेट विल फॉरफिट द अपॉर्चुनिटी फॉर एडमिशन टू एनी यूजी प्रोग्राम एट बीएचयू फॉर द एकेडमिक सेशन 2025। अच्छा, अगर आपने कोई चीज ऑनलाइन, देखो एडमिशन कैंसिलेशन अभी तक देखो, जब तक फिजिकल वेरिफिकेशन आपका हो नहीं जाता है तब तक एडमिशन आपका नहीं माना जाएगा पूरा, ठीक है ना। ये चीज ध्यान देना, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम ऑनलाइन में कुछ और सबमिट कर देते हैं, ऑफलाइन में कुछ हमारे पास और होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि कोई भी चीज़ें मिसमैच या इनअप्रोप्रिएट या डिस्क्रिपेंसी नहीं होनी चाहिए किसी चीज़ को लेके, वरना आपका एडमिशन वहां पे कैंसिल कर दिया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आपने फी पेमेंट कर दी, ऑनलाइन वेरीफाइड हो गया तो आपको एडमिशन मिल ही जाएगा। अभी भी आपके पास 5% चांसेस हैं, मतलब 95% आपका काम हो गया है, फी पेमेंट तक आपका 95% काम हो गया है, एडमिशन मिल गया है। बट जो 5% है ना, वो आपके फिजिकल वेरिफिकेशन पे डिपेंड करता है कि आपके पास कोई इनवैलिड डॉक्यूमेंट या इनअप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट या किसी चीज़ में कोई डिस्क्रिपेंसी ना हो। अगर कोई भी थोड़ी सी भी इनवैलिडिटी होगी तो या तो वो आपसे एफिडेविट मांगेंगे कि भैया आप बताओ ये सारी चीज़ें आपने कैसे अपलोड करी थी और इसका कोई हमें प्रूफ दो, ठीक है ना। जैसे मान लो आप बोलोगे कि मेरा आधार कार्ड गुम गया, ठीक है, या मैंने चेंज करने के लिए दिया है, तो उससे उसका आपसे एफिडेविट मांगेगा। या फिर मान लो मार्क्स में कोई गड़बड़ी होगी, उसके लिए कुछ मांगेगा, तो आपको उसका प्रूफ जमा करना पड़ेगा अगर कोई डिस्क्रिपेंसी हुई या दिक्कत हो रही है डॉक्यूमेंट में तो, ठीक है। तो ये चीज आप करना। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है मुझसे कि भैया अगर हमारे डॉक्यूमेंट में कुछ गड़बड़ी है या कैटेगरी हमने बाद में अप्लाई करना था या कैटेगरी हम जो अप्लाई करके आए हैं वो आउटडेटेड हो गया, कोई भी इस तरीके की चीजें, तो आप सिंपली क्या करोगे, एफिडेविट लेके जाओगे। जो भी अथॉरिटी आपकी होती है ना, जहां से भी चीजें बनती है, जहां से भी इनकम सर्टिफिकेट या कैटेगरी सर्टिफिकेट जहां से भी बनती है आपके यहाँ से, कोई उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल है, कोई कहीं का है, तो वहां के अथॉरिटी से आप एफिडेविट लेके जाओ, आप सबमिट कर दो वहां से, तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, और 2 चीजें जो है, डोजियर फॉर्म और एंटी रैगिंग फॉर्म, ये आप जो है जरूर से लेके जाना। ये 2 और लास्ट चीजें मैं आपको बता रहा हूं। एंटी रैगिंग फॉर्म और डोजियर फॉर्म क्या होगा, वो आपको या तो ईमेल कर देंगे कॉलेज वाले, या तो आप जो है डाउनलोड कर सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट से, है ना। समझ गए। एंटी रैगिंग फॉर्म तो आपको मिल जाएगी, है ना, यूजीसी के वेबसाइट पे जाओगे तो आपको वहां से मिल जाएंगे। मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। आप यहाँ पे डालोगे एंटी रैगिंग फॉर्म तो यहाँ पे मिल जाएगा, देखो एंटी रैगिंग फॉर्म डाउनलोड, तो यहाँ पर आपको यहाँ पे दिख जाएगी, ठीक है। ये यूजीसी का, ठीक है, यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पे सारी चीजें जैसे ही आप डालोगे यहाँ पे जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह है वहां पे मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है। आप नीचे जाओगे, यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे सारी चीज़ें, यहाँ पे इंस्टीट्यूशन वगैरह डालोगे, कॉलेज डालोगे, यूनिवर्सिटी डालोगे, सबमिट करोगे तो आपको फॉर्म मिल जाएगा उस यूनिवर्सिटी का, उस कॉलेज का। तो आप वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हो, वहाँ पे आपको एंटी रैगिंग फॉर्म मिल जाएगा। नहीं तो आपको ईमेल कर दिया जाएगा या फिर आपको कॉलेज में जाके फिजिकली भी मिल जाएगा। तो आपको कई तरीके से मिल सकता है, आप उस चीज़ की टेंशन मत लो, ठीक है। एंटी रैगिंग फॉर्म और डोजियर फॉर्म आपको कहाँ से मिल जाएगा, आपके या तो एडमिशन जो आपके ईमेल पे है वो भेज देंगे, या फिर आप जो है फिजिकली जाके ले सकते हो, या फिर आप
डाउनलोड कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी स्पॉट राउंड से रिलेटेड और फिजिकल वेरिफिकेशन से रिलेटेड। इसके अलावा अगर कोई क्वेरी या फिर आपको कोई दिक्कत, प्रॉब्लम या परेशानी होती है तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में बताओ, हम सारी चीज़ें दोबारा से एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। सीट वैकेंसी आपकी आ जाएगी स्पॉट राउंड 1 से पहले ही, तो जैसे ही आती है फिर आप उस हिसाब से अप्लाई करना, आप रिस्क मत लेना। दूसरी बात ना, विड्रॉल वाले बच्चे ऐसे हैं जो सोचते हैं कि मैं विड्रॉ करके स्पॉट एडमिशन ले लूं अच्छे कॉलेज में, बट वो गारंटी नहीं है कि आपको सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, सीट मैट्रिक्स है कि नहीं है, ठीक है, सीट वैकेंट है कि नहीं है। तो इस चीज पे आप जरूर से ध्यान देना। दिस इज टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप रिस्क लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो, है ना। विड्रॉल के टाइम पे ये चीजें होती है कि आप जैसे विड्रॉ करते हो सोचते हो हम ले लेंगे, बट आपके पास सीट ही नहीं बची है, तो आपका पिछला सीट भी गया और आगे वाला सीट पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि आप विड्रॉ मत करो, चीजों को देख लो, सीट मैट्रिक्स को देख लो। अगर लगता है आपका स्कोर अच्छा है और आप चाहते हो, आप सोच रहे हो कि मेरा हो जाएगा, है ना, तो ही आप रिस्क लेके करो, या फिर कोई आप कहीं और लेना चाह रहे हो या सिर्फ आप देखना चाह रहे हो, है ना। ये सारी चीजें आप ध्यान से देखना कि अगर आप विड्रॉल ले रहे हो तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आपकी पिछली सीट रहेगी या नहीं रहेगी, आपको आगे मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इस चीज का आप ध्यान रखना। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू। इस वीडियो को आप शेयर कर दो अपने बाकी दोस्तों के साथ, इस वीडियो को लाइक कर दो, है ना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो सारी चीज़ों के लिए। और जो भी दिक्कत हो रही है वो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हो। ओके, टाटा, बाय बाय, थैंक यू।